अगर लैपटॉप यूज करते टाइम नेक पेन, हीटिंग या फिर पॉस्चर का इशू आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब मैं पहले लैपटॉप यूज करता था तो ये सारी दिक्कतें मेरे को आती थी और फिर जब मैंने ये ट्राई किया इट वॉज गेम चेंजिंग फॉर मी। अगर आप YouTube से गिटार प्रैक्टिस करते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप लैपटॉप पे करते हो तो ये जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है अगर आप उसको यूज़ करते हो तो कंप्लीटली आपको जो वर्क फ्लो है उसको चेंज करके रख देगी। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड आज हम बात करेंगे पॉडट्रॉनिक्स MyBuddy K9 Pro लैपटॉप स्टैंड के बारे में, जो आपको ये क्लेम करता है कि आपको डेस्क सेटअप, स्टेबिलिटी, कंफर्ट सब एक साथ देता है। तो इसकी अपन आज अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। वीडियो के एंड में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि जो MyBuddy K9 Pro वाला जो लैपटॉप स्टैंड है ये किन लोगों के लिए वर्थ है और किन लोगों को इसको नहीं खरीदना चाहिए। और साथ ही गाइस मैं आपको ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग रीजन बताऊंगा कि आपको MyBuddy K9 Pro ही क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट है, बट मैं आपको 3 रीजन ऐसे बताऊंगा कि आपको यही वाला खरीदना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने लैपटॉप के ब्रांड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा लैपटॉप स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप सर्फेस लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप मेरी तरह गेमिंग लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप स्लिम बुक यूज कर रहे हो, चाहे आप मैक यूज कर रहे हो, तो आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग आपका कौन सा स्टैंड फिट रहेगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, तो आपको किस तरीके का लैपटॉप स्टैंड लेना चाहिए ये भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि सीखने पे विश्वास करते हो, अगर आपको गिटार सीखना है घर बैठ के, या फिर अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको एक बार जरूर चेकआउट करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइस जिन्होंने गिटार कोर्स फॉर बिगिनर्स को परचेज किया और घर बैठ के आज ऑनलाइन गिटार सीख रहे हैं। और गिटार कोर्स फॉर बिगिनर्स में गाइस मैंने एक ऐसा हैक बताया कि आप 1 महीने के अंदर गिटार बजाना आराम से सीख सकते हैं। आपको कोई ऑफलाइन क्लासेस की नीड नहीं है, आपको कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की भी नीड नहीं है। आराम से आप घर बैठ के 1 घंटे प्रैक्टिस करके आप गिटार बजाना सीख सकते हो, वो भी 1 महीने में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आप कॉल आउट कर सकते हो, या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल रखा है एक बार जरूर चेक करना, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं। तो गाइस सबसे पहले अपन इसको करते हैं अनबॉक्स। मैं इसमें से निकालता हूँ स्टैंड और देखते हैं कि ये किस तरीके का है। इसमें गाइस सबसे पहले आपको एक एलन की मिल जाएगी जो कि बहुत यूज़फुल है। अगर आप स्टैंड को ऊपर नीचे मैनुअली टाइट या फिर लूज करना चाहते हो तो एलन की से कर सकते हो। ये वैसे इसका मैनुअल है, इसमें पीछे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि कैसे उसको माउंट करना है, कैसे नहीं करना है। वैसे कोई ज़्यादा यूज़फुल है नहीं तो मैं तो इसको देखूंगा नहीं। एंड ये है गाइस अपना स्टैंड पॉडट्रॉनिक्स का MyBuddy K9 Pro, और इसको मैं यहाँ से ऊपर कर सकता हूँ और तो कुछ ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। देखिए साइड में यहाँ पे आप एक फ़ोन भी रख सकते हो, अगर आप फ़ोन करते हो, फ़ोन का आपका काम रहता था, फ़ोन रख सकते हो साइड में। और ये यहाँ पे रोटेट भी होता है, देखो इसको ऐसे करके देख सकते हैं। एंड इस तरीके से गाइस ये पूरा है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को इस स्टैंड की सबसे अच्छी लगी, ये सिर्फ लैपटॉप स्टैंड नहीं है, यानी लैपटॉप स्टैंड या लैपटॉप तो यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन साथ में आप यहाँ पे फ़ोन भी रख सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन है, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है या फिर आपको बार बार नोटिफिकेशन चेक करने पड़ते हैं, तो आप लैपटॉप यहाँ पे रख सकते हो और साइड में फ़ोन रख के आप अपना काम कर सकते हो। दूसरी गाइस इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ मेरे को ये लगी, इसका जो बेस है, इसका बेस आप पूरा 360 रोटेट कर सकते हो। यानी अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखानी हो, स्क्रीन शेयर करनी हो, जैसे अगर मेरे सामने कोई बैठा है, मेरे को उसको स्क्रीन शेयर करनी है, तो मेरे को पूरा लैपटॉप, पूरा स्टैंड ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जस्ट ऐसे रोटेट करना है एंड जो स्क्रीन है उसको दिख जाएगी। तो जो मीटिंग्स है, प्रेजेंटेशंस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरी गाइस मेरे को इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसकी आप हाइट आराम से एडजस्ट कर सकते हो। इसकी जो हाइट है और जो इसका एंगल है, मतलब कि ये मेरा हाइट है, इसको मैं हाइट ऐसे कर दिया और इसका एंगल, हाइट और एंगल आप दोनों एडजस्ट कर सकते हो। और बिलीव मी और नॉट, जो नेक पेन होता है, जिसको ऐसे नीचे झुक के लैपटॉप पे काम करना पड़ता है या फिर ऐसे करके काम करना पड़ता है, उनके लिए गेम चेंजर है। आपको नीचे देख के ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो नेक पेन है उसकी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी।
एक और चीज़ गाइस मेरे को इसकी सबसे अच्छी लगी, इसका जो फ़ोन स्टैंड है, फ़ोन स्टैंड बहुत ही प्रीमियम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन सिर्फ यहाँ पर रखने के लिए दिया है, यहाँ पे नीचे रबर बैंड्स लगे हुए हैं। यानी अगर आप यहाँ पे फ़ोन रखते हो तो फ़ोन गिरने का भी कोई झंझट नहीं कि मेरा फ़ोन गिर गया वगैरह। जो इंपॉर्टेंट कॉल्स है, जो नोटिफिकेशंस वगैरह है, जो कॉल्स वगैरह हैं, उसको आप इजीली अटेंड कर सकते हो और आपको फ़ोन ऐसे गिरेगा भी नहीं। बहुत अच्छा हैवी मेटल का स्टैंड है और ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी K9 Pro की। कुछ स्टैंड्स गाइस आपने देखे होंगे कि जो लैपटॉप यहाँ पे रखते हैं तो नीचे यहाँ पे कुछ कवर वगैरह होता है, बट K9 Pro की सबसे अच्छी चीज़ है कि ये मेटल का तो बना हुआ है ही, लेकिन नीचे वेंटिलेशन का दिया हुआ है। यानी अगर आप गेम खेलते हो या अगर आपका लैपटॉप हीटअप हो जाता है तो आराम से वेंटिलेशन के लिए यहाँ से आपको जो हीट है वो एग्जॉस्ट हो सकती है। तो इसमें हीट डिसिपेशन का भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ गाइस इस स्टैंड की ये है कि अगर जब आपको इसको यूज़ नहीं करना हो तो आप इसको ईजीली ऐसे नीचे करके इसको फोल्ड कर सकते हो और आराम से इसको ऐसे अंदर डाल के आराम से आप अपने जो बैग है, लैपटॉप का बैग है या फिर ट्रैवल का बैग है, उसके अंदर डाल के आराम से आप उसको लेके जा सकते हो। आराम से आप फोल्ड करके बैग में डाल के इसको लेके जा सकते हो, मतलब फोल्डेबल है, काफ़ी अच्छा। और गाइस अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो ये कुछ 1.7 किलोग्राम का है, और लेकिन ये इसकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब आप अगर इसके ऊपर हैवी लैपटॉप रखते हो और जब इसके ऊपर स्टेबिलिटी की बात आती है तो इसका जो वेट होता है वही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि ये अभी ये लैपटॉप स्टैंड है और इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया और जब मैंने इसके ऊपर लैपटॉप रखा तो इसको जो वेट है उस वेट के कारण ही ये आराम से ऐसे रोटेट हो पाता है। तो इसका जो वेट है मेटल के अकॉर्डिंग 1.7 kg, जो कि वर्थ है, क्योंकि इसके ऊपर जो हैवी लैपटॉप्स वगैरह है वो इजीली स्टेबल हो जाते हैं, वो गिरते भी नहीं है और इससे स्टेबल रहता है। ओवरऑल गाइस अगर मैं इस पोर्ट्रॉनिक्स K9 Pro स्टैंड की बात करूँ तो ये उन लोगों के लिए वर्थ है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो कि अपने लैपटॉप पर बहुत सीरियस काम करते हैं और जिनको फ़ोन की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। अब मैं गाइस आपको 3 ऐसे सॉलिड रीज़न बताता हूँ कि ये जो लैपटॉप स्टैंड है पोर्ट्रॉनिक्स K9 Pro का, ये किन लोगों के लिए वर्थ है। ये लैपटॉप स्टैंड गाइस उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, जिनका लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है एडिटिंग का, जो कि नीचे झुक के काम करते हैं, या फिर जिनको नेक पेन होता है उनके लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, वीडियो एडिटर्स के लिए, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए सबसे ज़्यादा वर्थ है गाइस, सबसे ज़्यादा वर्थ। रीज़न ये कि गाइस जो स्क्रीन आई लेवल है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लॉन्ग आवर्स के लिए जो फटीग है वो बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब आप घंटों बैठ के लैपटॉप पे काम कर सकते हो। और जो नेक पेन है, जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, या फिर आप फ्रीलांस कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हो यूट्यूब पे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है आपके ऊपर। आप घंटों तक लैपटॉप पे बैठ के आराम से काम कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि गाइस ऐसे लोग जो कि गिटार प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन, या फिर जो कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं या फिर कॉलेज की क्लासेस हैं, कोचिंग की क्लासेस हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये वाला जो स्टैंड है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड है। क्यों? क्योंकि आप लैपटॉप के साथ साथ आप अपने फ़ोन को भी एंटांगल कर सकते हो। यहाँ पे आप लैपटॉप के ऊपर अपनी वीडियोस देख सकते हो, फ़ोन के ऊपर आप अपने नोटिफिकेशंस देख सकते हो, तो आप दोनों काम साइमल्टेनियसली कर सकते हो। तो ऐसे लोग जो कि क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, या फिर जो पढ़ाई वगैरह करते हैं, उनके लिए ये वाला स्टैंड वन ऑफ द बेस्ट है। रीज़न अगर मैं बताऊँ तो गाइस आपको यहाँ पे एक फ़ोन स्टैंड मिल जाता है अलग से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप क्लासेस ले रहे हो, फ़ोन भी साथ में, आपके नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ें साथ में अटेंड कर सकते हो। जैसे अगर आपकी एक तरफ कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, और साथ में अगर आप कोई साइड बाय साइड कोई चीज़ सीख रहे हो, तो आप दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो, आपको अलग अलग कहीं पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा वे लोग गाइस जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर जो प्रोफेशनल मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, जिनको प्रेजेंटेशंस शेयर करनी होती है, जिनको बार बार लैपटॉप ऐसे दिखाना पड़ता है कि लाइक ये वाली प्रेजेंटेशन है, ये वाली प्रेजेंटेशन नहीं है, उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि इसके लिए आपको बार बार लैपटॉप ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपना लैपटॉप यहाँ पे रखो और आपको ऊपर जो स्टैंड है वो घुमाना है, और आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो आगे वालों को शेयर हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कॉल्स, मीटिंग्स, जूम वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड है। रीज़न ये कि गाइस जो स्टैंड है उसको घुमाना बहुत ज़्यादा ईजी है, और जब ये डेस्क पर रहता है बहुत प्रोफेशनल लुक देता है। आपको कोई ज़्यादा इधर मतलब झंझट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेस्क के ऊपर हैं तो काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी प्रोफेशनल लुक देता है ये लैपटॉप स्टैंड। किन लोगों के लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बताता हूँ कि ये लैपटॉप स्टैंड K9 Pro बडी, पोर्ट्रॉनिक्स K9 Pro बडी, ये किन लोगों के लिए नहीं है। ये लैपटॉप स्टैंड गाइस उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कैजुअल लैपटॉप यूज़र है, यानी ऐसे लोग जो कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मूवीज़, ये सारी चीज़ें देखते हैं जो कि 1-2 घंटे की होती है। उन लोगों के लिए गाइस ये हैवी मेटल का प्रीमियम पोर्ट्रॉनिक्स K9 Pro स्टैंड नहीं है। वो लोग मत खरीदे जो कि नेटफ्लिक्स पे सिर्फ मूवी देखने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, या फिर
जो लाइट यूजर्स हैं, कैजुअल लैपटॉप यूजर जो कि कभी कभी यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए गाइस ये स्टैंड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये खरीद के आप पैसे वेस्ट मत करना। ये लैपटॉप स्टैंड गाइस उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब कि उनको हर 2 दिन में, हर 1 दिन में ट्रैवल करना पड़ता है और बैग में लैपटॉप लेके जाना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज दैट गाइस कि जो इसकी जो वेट है, इसका वेट 1.7 kg है। तो जब अगर आप लैपटॉप और ये वाला जो मेटल का 1.7 kg बैग में लेके आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो तो ज़्यादा वर्थ नहीं है। आपको लगेगा कि यार मैं क्या बल्कि लेके जा रहा हूँ। तो ये उन लोगों के लिए भी नहीं है कि जो कि बार बार को ट्रैवल करना पड़ता है। उनके लिए अलग स्टैंड है जो मैं आगे बताऊंगा, बट ये वाला Qualtrics K9 Pro MyBuddy स्टैंड उन लोगों के लिए नहीं है गाइस। अब मैं आपको ऐसे 3 रीजन बताता हूँ कि आपको सिर्फ ये वाला स्टैंड ही क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला रीजन है गाइस स्टेबिलिटी। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, टाइपिंग वगैरह कुछ भी करते हो और जब उसको डेस्क पे रखते हो, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो ये प्रो रॉक वाली फीलिंग देता है, मतलब कि एक अल्ट्रा रॉक सॉलिड वाली आपको फीलिंग देता है कि बहुत भारी हैवी मेरे पास कुछ है, एक प्रीमियम लुक देता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है गाइस ड्यूल डिवाइस सेटअप, यानी आप इसके ऊपर लैपटॉप भी रख सकते हो, आप इसके ऊपर फोन भी रख सकते हो। चाहे आपके पास एंड्रॉइड फोन है, चाहे आपके पास आईफोन है, कुछ भी है, आप दोनों चीज़ें रख के दोनों चीज़ें आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। ड्यूल सेटअप। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है गाइस पोस्चर एंड कंफर्ट। जब आप लैपटॉप को उसके ऊपर रखते हो तो आपका जो पीछे का जो पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है और आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो जब आप इस स्टैंड को यूज़ करते हो। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गाइस आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग आपको कौन सा लैपटॉप स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप सरफेस यूज़ कर रहे हो, मैकबुक यूज़ कर रहे हो या फिर प्रो स्लिम लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ऐसा लैपटॉप जिसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो जो एल्यूमिनियम के जो स्टैंड्स आते हैं आप उनके ऊपर जा सकते हो। स्क्रीन पे आपको गाइस कुछ सेलेक्टेड स्टैंड्स दिख रहे होंगे लैपटॉप के, आप उनके ऊपर जा सकते हो। अगर आपका लैपटॉप स्लिम है, अगर आप सरफेस यूज़ कर रहे हो, मैकबुक यूज़ कर रहे हो, प्रो स्लिम जो लैपटॉप्स होते हैं उनको यूज़ कर रहे हो, तो जो साइड में स्टैंड्स आ रहे हैं जिनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, आप उनके ऊपर भी जा सकते हो। एंड अगर मैं कंपनीज की बात करूँ गाइस, तो सारी कंपनीज वो सारी एक जैसी हैं, तो आप इसमें से कोई भी परचेस कर सकते हो, प्राइस आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, सब एक जैसे हैं। अगर आप गेमिंग लैपटॉप यूज़ करते हो, ऐसे लैपटॉप जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है या फिर ऐसे लैपटॉप जिनको हीट वेंटिलेशन की नीड होती है या फिर हीट डिसिपेशन की नीड होती है, उनके लिए गाइस आप Qualtrics की जो K सीरीज है, K10, K9, K11, K9 Pro, इनमें आप जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे इसके स्टैंड्स वेरिएंट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप हाई में जा रहे हो, हाई जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप K9 सीरीज में ही जाओ, वन ऑफ द बेस्ट है। स्क्रीन पर गाइस आपको K सीरीज के बहुत सारे वेरिएंट दिख रहे होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग उनको ले सकते हो। क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं मेजरली उसमें हीट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हीट डिसिपेट होनी चाहिए, उनका वेट भी ज़्यादा होता है और उनकी जो बॉडी होती है वो भी मेटलिक टाइप होती है। तो K जो सीरीज़ है उसके अंदर आप जा सकते हो। सारे एक जैसे ही हैं, बट थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे तो आप चेक कर सकते हो उन सारी चीज़ों को। अगर आपको लैपटॉप और फ़ोन दोनों के साथ काम करना है या फिर आपको मीटिंग, जूम, ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मैंने पहले बता रखा है। K सीरीज़ में फ़ोन प्लस लैपटॉप स्टेबिलिटी एंड जो प्रीमियम लुक है और जो रॉक फीलिंग वाला लुक है वो आपको K9 Pro ही देगा। तो ड्यूल काम के लिए आप ये वाला सेटअप चूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग, बट जो आपका लैपटॉप है वो हैवी होना चाहिए, स्लिम्स के लिए ये वाला नहीं है। अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो, कॉलेज वगैरह जाते हो और फिर डेली यूज़ के लिए डेली बैकपैक में आपको उस लैपटॉप स्टैंड चाहिए होता है, तो जो स्क्रीन पे आ रहे हैं लैपटॉप स्टैंड्स आप उनको ले सकते हो। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है और लाइट वेट भी है और डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब आप फ्रीक्वेंट अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो और आपको ज़्यादा हैवी बल्कि लैपटॉप स्टैंड नहीं चाहिए, तो आप इन जो स्टैंड सारे स्क्रीन पे आप उनको प्रीफर कर सकते हो, उनको आप ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट है। वेट की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो जो उनका वेट होता है वो 500 से 700 ग्राम होता है और काफ़ी अच्छे होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं। ईजिली आप उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो और बैग में भी अच्छे से रख सकते हो। लैपटॉप स्टैंड भी आ गया, डेस्क सेटअप भी क्लीन हो गया, लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती तो उस लैपटॉप स्टैंड का, उस डेस्क सेटअप का आप क्या करोगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर म्यूजिक स्ट्रक्चर वे में सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हो, प्रोजेक्ट्स करके सीखना चाहते हो, तो अक्षय मालवीय एकेडमी का गाइस जो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग के जो कोर्सेज हैं आप उनको जरूर चेकआउट करना, जिसमें गाइस मैंने ये बताया कि कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, दाविंची रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट, एडोबी प्रीमियर प्रो, सोनी वेगास प्रो, इन तरीके के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करके पैसा कैसे कमाना है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं और अर्निंग कैसे करनी है स्किल्स के थ्रू। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो तो कमेंट में अपने लैपटॉप का नाम लिखो, चाहे सरफेस है, लेनोवो है, डेल है, कौन सी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आपके लैपटॉप के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप स्टैंड कौन सा है। और हाँ, जितने भी लैपटॉप स्टैंड मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, स्किल्स के लिए उनको चेकआउट करना मत भूलिए।